राहु केतु की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो 16 रोटियां भिखारियों को प्रतिदिन बांटा करती थी। रोज गंगा स्नान करती, बहू सुबह रोज रोटी बना दिया करती थी। एक दिन पड़ोसन बहू के पास आई और बोली कि सुबह रोज रसोई से आवाज कैसी आती है। तो बहू बोली, अम्मा जी भिखारियों को 16 रोटी बांटने जाती हैं, तो मैं 16 रोटियां बनाती हूँ। इतना सुनकर पड़ोसन ने बहू को भड़का दिया और कहा कि तुम रोज एक एक रोटी घटाती जाओ, इस तरह सारी रोटियां खत्म हो जाएंगी। बहू ने वैसा ही किया। प्रतिदिन वह एक एक रोटी नियम से घटाती गई। एक दिन सारी रोटियां खत्म हो गई तो उसने अगले दिन रोटियां नहीं बनाई। सास समझ गई कि बहू रोटी नहीं बनाएगी, तो वह ना तो गंगा स्नान करने गई और ना ही भिखारियों को रोटी देने गई। जब बूढ़ी अम्मा का बेटा घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज तुम क्यों नहीं गई? तो माँ ने कहा कि बेटा आज बहू ने रोटी नहीं बनाई। माँ ने कोठे की चाबी बूढ़ी अम्मा को दे दी और कहा कि तुम अपना नियम मत छोड़ो, तुम खुद बना लो और अपना नियम पूरा करती रहो। माँ ने वैसा ही किया, खुद रोटियां बनाती और भिखारियों को बांटकर आया करती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। बूढ़ी अम्मा का अंत समय आ गया तो भगवान उसे ले जाने लगे। वह भगवान के साथ गई तो भगवान बोले कि इसे नरक में डालो। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो वह बोली कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में बहुत नियम धर्म करे हैं, फिर मुझे नरक में क्यों डाला जा रहा है? इस पर भगवान बोले कि तुमने राहु केतु की कहानी नहीं सुनी। बूढ़ी अम्मा बोली, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो भगवान बोले, 1.25 गज कपड़ा, 1.25 पाव राई, 1 कटोरी लड्डू, 1.25 रुपया का वायना निकालकर कहानी सुनकर चिढ़क कर मंदिर में दो। वह बोली कि भगवान मुझे 1 साल की मोहलत दो। भगवान ने उसे 1 साल का समय दिया। वह नीचे आई और वहाँ कहानी सुनने लगी। कहानी सुनी, उद्यापन करा। इतना होते ही विमान उसे लेने आ गया। जब बुढ़िया माई जाने लगी तो बेटा बोला, माँ मुझसे कुछ कहती जा। माँ बोली, जैसी चाबी तूने मुझे दी भगवान तुझे दे। नाती बोला, मुझसे भी कुछ कहती जाओ। अम्मा बोली, पढ़ो लिखो हकीम डॉक्टर बनो। इतना सुनकर बहू बोली, अम्मा जी मुझसे भी कुछ कहती जाओ। बूढ़ी अम्मा बोली, जैसी रोटी तूने मेरी घटाई भगवान तेरी घटाए। यह सब सुनकर बहू बहुत रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसन वहां आई और बोली कि तुम क्यों रो रही हो? बूढ़े बड़े तो जाने के लिए ही होते हैं। बहू बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं तो तुम्हारे भड़काने के लिए रो रही हूँ। ना तो तुम मुझे भड़काती, ना मैं ऐसा करती। यह सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा कुछ ना बोली और हर हर करती हुई बैकुंठ को चली गई। तो हे राहु केतु भगवान, जैसी बूढ़ी अम्मा को जगह दी ऐसी सबको देना। जय हो। प्रभु, कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।